अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक क्राफ्ट पाकिस्तान। सो आज की वीडियो ओवरव्यू होने वाली है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप के हवाले से और इसके फ़ीचर्स और किस तरह ये ऐप हेल्प कर रही है। और मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये ऐप का बेसिक मकसद है एक डिजिटल ब्रिज कायम करना पाकिस्तानी सिटीज़न और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान। इस ऐप के ज़रिए से पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट तक अपनी कंप्लेंट्स और अपनी सजेशन बहुत इजीली पहुंचा सकती हैं और उन सजेशन और कंप्लेंट्स को ट्रैक भी कर सकती हैं। और भी इसके फ़ीचर हैं, जिनमें से एक इसका अमेजिंग फ़ीचर ज़ैनब अलर्ट सेक्शन का है, जो कि आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जो कि एक बहुत ब्रिलियंट फ़ीचर है टू फाइंड मिसिंग पर्सन, स्पेशली मिसिंग चिल्ड्रन थ्रू दिस ऐप। तो चलें आगे मैं आपको अपने मोबाइल पर ऐप खोलकर आगे मैं गाइड करता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐप ओपन कर ली है। स्टार्ट में इसका डिस्प्ले ऐसे है और ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रही है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ऐप ओपन कर ली है। मुझे ईमेल वेरीफाई करने का कह रहे हैं। मैंने अकाउंट पहले से बना लिया है, लेकिन ये इसमें इशू आ रहा है। ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि इसमें ईमेल वेरीफाई का बहुत इशू आ रहा है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लेकिन मेरी ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रही। खैर, ये बीच में बार बार आता रहेगा, तो इसके लिए पहले से माजरत। अच्छा, ये अब इसकी होम स्क्रीन है। ये भी मैंने मोबाइल पे ओपन की हुई है। ये इसकी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पर आप जैसे देख सकते हैं, सामने तीन ऑप्शंस क्लियर नज़र आ रहे हैं। एक कंप्लेन का सेक्शन है, एक सजेशन का सेक्शन है और एक ज़ैनब अलर्ट का सेक्शन है। इस ऐप की एक अच्छी बात यह है कि आप खाली कंप्लेन नहीं, आप सजेशन भी दे सकती हैं। यानी कि आप गवर्नमेंट को एक आम आदमी अपनी सजेशन भी पहुंचा सकता है। कोई चीज़ आप समझती हैं अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो पहले इसके मैं आपको इन तीन मेन सेक्शंस से पहले मैं ऐप का ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐप आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शंस और हैं। ये इसमें एक सेक्शन सामने आपको नज़र आ रहा है, ट्यूटोरियल्स का भी है। ये एक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे सेक्शन है। इधर इन्होंने यूट्यूब लिंक्स दिए हुए हैं कि ऐप को इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने ऐप पे अकाउंट किस तरह बनाना है। मैंने भी ये अकाउंट बनाया था। काफ़ी इजी प्रोसेस है। कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आप का नंबर वगैरह वो वेरीफाई होता है और बहुत इजीली बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये आप यूट्यूब लिंक्स भी देख के कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल भी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये असल में उसी बंदे का चैनल है जिसने ये ऐप डिज़ाइन की है, तो उसमें काफ़ी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। फिर इधर चेंज पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें। फिर उसके बाद यूँ ही बाकी ऑप्शन हैं, इनमें कुछ इतनी ख़ास चीज़ नहीं है बताने वाली। फिर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ कंप्लेंट्स वाले सेक्शन में। अगर कोई भी कंप्लेन आप करना चाहते हैं तो ये कंप्लेन वाले सेक्शन में जैसे मैं किया, पहले इधर एक नोटिस आ गया कि कंप्लेन में आप खाली कंप्लेंट्स कर सकती हैं और किसी चीज़ के हवाले से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके लिए भी, वरना मुश्किल हो जाएगा। जो यूज़फुल कंप्लेंट्स जो कंप्लेंट्स होंगी काम की, वो बीच में मिक्स हो जाएंगी। तो उन्होंने पहले बता दिया इधर खाली कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। फिर ये एक कंप्लेन मैंने पहले से की हुई है। ये मैंने ह्यूमन राइट के हवाले से एक कंप्लेन की थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस था, उस हवाले से कंप्लेन की थी। ये चले मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये कंप्लेन अभी क्लोज़ हो गई है मेरी। इसमें उन्होंने मेरा फीडबैक भी मांगा था, जो कि मैंने दिया था। ये ट्रैकिंग आईडी भी ऊपर आ रही होती है और इस तरह जब आप कंप्लेन रजिस्टर कर देती हैं तो यूँ शो होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लेन होती किस तरह। तो ये प्लस का एक साइन दिया हुआ न्यू कंप्लेन की ऑप्शन है। फिर ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आपकी कोई पर्सनल ज़ाती कंप्लेन है, कोई आपका पर्सनल इशू है, या कोई आप इसलिए कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी कंप्लेन है जो इसका सोसाइटी से ताल्लुक़ है। तो कोई भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो अगली विंडो यही आएगी कि कंप्लेंट किस चीज़ के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, ये मुख्तलिफ, ताकि वो उस डिपार्टमेंट को आगे वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दें। ये काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी आपकी कंप्लेन हो, आप इधर सेलेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एजुकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर आगे ऑप्शन आ जाएगी कि किस, फिर आगे फर्दर कैटेगरीज भी डिवाइडेड है। मैं फिर आगे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो और चीज़ें पूछेगा कि किस हवाले से आपकी कंप्लेन है, कौन सी यूनिवर्सिटी है,
कंप्लेन की बाकी सारी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ली जाएगी। आपका प्रोविंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये तो हर कंप्लेन में ही लिया जाता है। फिर अगर कोई रेलिवेंट फाइल्स हैं वो आप अटैच कर दें। फिर इसमें ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं आप किसी ताकतवर बंदे के ख़िलाफ़ कंप्लेन करें, अगर आपको डर है कि वो बंदा आपके ख़िलाफ़, अगर आप किसी आदमी के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रही हैं, अगर आपको डर है कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकता है, तो आप अपनी आइडेंटिटी भी हाइड कर सकते हैं। कंप्लेन सबमिट करने के बाद एक आपको कंप्लेन की एक ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाती है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कंप्लेन अभी किधर तक पहुंची है और कहाँ तक प्रोसेस हो चुकी है, और इधर वो आपको शो भी होता है इस विंडो में। तो ये था कंप्लेंट्स का सेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं सजेशन के सेक्शन में। सजेशन का सेक्शन उसी तरह इधर सजेशन की ये विंडो आ गई है। अगर आप कोई सजेशन पहले से दी हुई है और कितनी सजेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली गई हैं, कितनी प्रोसेसिंग में है, सब कुछ इधर आ जाएगा। फिर इधर अगर कोई न्यू सजेशन आप देना चाहती हैं, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाने के लिए एक सजेशन लिखता हूँ हुकूमत पंजाब को, जो कि मेरी सजेशन थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मतलब। जैसा कि अभी पाकिस्तान में काफ़ी मैचेस चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत रश वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए मैं रावलपिंडी स्टेडियम की रीएलोकेशन के हवाले से एक सजेशन गवर्नमेंट को लिखना चाहता हूँ। तो अब ये आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकती हैं। इनमें से जैसे अब मैंने सेलेक्ट करना है रीएलोकेशन ऑफ स्टेडियम, तो इसमें से जो मुझे सबसे रेलिवेंट डिपार्टमेंट लग रहा है वो ये प्रोविंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का लग रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसमें फिर आगे फर्दर डिविजन्स आ गए हैं पंजाब के अंदर भी, क्योंकि आगे फर्दर कि आप किस डेवलपमेंट अथॉरिटी को एड्रेस करना चाहते हैं। इधर क्योंकि मैं रावलपिंडी स्टेडियम के बारे में बात करूँ तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को मेरी कंप्लेन जाएगी। फिर इसी तरह ये मैं फिल करने के बाद आपको दिखाता हूँ आगे क्या स्टेप होगा। तो ये अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी सजेशन सारी फिल कर ली है। सब्जेक्ट में मैंने वही सब्जेक्ट लिख दिया है। फिर इसमें मेरे से पूछा कि किस डिपार्टमेंट को आप ये कंप्लेन करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने रेलिवेंट डिपार्टमेंट समझा है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डेवलपमेंट की सारे काम को देखती है। इधर मैंने अपनी सजेशन डिटेल्स डाल दी हैं कि किस वजह से मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, क्या सजेशन दे रहा हूँ। इधर मैंने प्रोविंस डाल दिया और सारी जनरल इन्फॉर्मेशन डाल दी। और अगर कोई फ़ाइल अटैच करनी है, मेरे केस में मैंने नहीं करनी, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और ये मैंने अपनी सजेशन सबमिट कर दी। और अब ये इन्होंने मुझे एक कोड भी दे दिया सजेशन का, और अब ये इसको मैं वक्तन फ़वक्तन देखता भी रहूँगा कि मेरी सजेशन कहाँ तक पहुँची है और इस पर कितना प्रोसेस हो चुका है। तो ये था सजेशन का सेक्शन। अब लास्ट सेक्शन आता है ज़ैनब अलर्ट का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेक्शन है। इसमें आप ज़ैनब सेक्शन को जब आप खोलते हैं, इधर आपके पास ये विंडो डिस्प्ले होती है। इसमें बॉटम पर आप देखें तो 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। एक होम की ऑप्शन है, यहाँ पे केसेस आपको दिखाई जा रहे हैं। फिर एक जो मिडल वाली ऑप्शन है, ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। इस ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको उन बच्चों की तस्वीर और मालूमात मिलेगी जो कि अभी गुमशुदा हैं। बच्चे भी हो सकती हैं, बड़े भी हो सकती हैं, कोई भी शख्स हो सकता है। अगर वो गुमशुदा है तो आप इनमें से देख सकते हैं। अगर किसी को आपने कहीं देखा है, अगर आपने किसी को ढूंढ लिया है, तो इधर आप बता भी सकते हैं। और अगर आप कोई इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी तरफ से चाइल्ड रिपोर्ट करना चाहती हैं, कोई खुदा न ख्वास्ता आपका कोई जानने वाला या आपका कोई कज़न या आपका कोई छोटा बच्चा या बड़ा रिश्तेदार कोई जानने वाला मिसिंग है, जो मिल नहीं रहा, तो आप इस ऐप पर उसकी इंफॉर्मेशन सारी अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी उर्दू में। इसकी अच्छी बात यह है, इसमें ऐप में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये आप आसानी से इसको फ़िल आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज मेरा ओवरव्यू पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट, अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।